एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वायलेट, वाइब्रेंस, मैंड और जी चेन जो होती हैं ये कहती हैं कि अब से तुम लोग इसके बाजू वाली बिल्डिंग के अंदर रहोगे और क्योंकि वो बिल्डिंग 3 मंजिल है तो उनमें से हर एक मंजिला तुम में से हर एक को मिलेगी और मैं तुम में से हर एक को पर्सनल गाइडेंस दूंगी तुम लोगों की डेली कल्टीवेशन प्रैक्टिस को लेके और तो इस दौरान मैं कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर दूंगी तुम लोगों के लिए। तो लिलियो जो होता है ये कहता है कि क्या आप मुझे कुछ स्पिरिचुअल वाटर लाइट ला के दे सकती हैं क्या, और मुझे सिर्फ 6th ग्रेड की ही जरूरत है और इसको लेके मेरी ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है, बस हर महीने 10 डोजेस इसकी मिल जाए काफी होगा। और इस चीज को सुन के मैंग बैंग भी हैरान होती है और सोचती है कि ये सच में ऐसी डिमांड करने से जरा सा भी नहीं डरता है। जबकि सब टीचर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि होली स्टार कॉलेज यहाँ पे चैरिटी करता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि एकेडमी जो है तुम्हें 10 डोजेस हर महीने 6th ग्रेड स्पिरिचुअल वाटर लाइट की प्रोवाइड करवा सकेगी। तो इस चीज को सुन के लीलो जो है सिर खुजाते हुए कहता है कि चलो कोई ना 5 डोसेस भी चलेंगी। तो टीचर गुस्से से कहती है कि तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि होली स्टार कॉलेज जो है वो मुफ्त में ही स्पिरिचुअल वाटर लाइट जैसी सप्लाईज नहीं देता है और ज्यादा से ज्यादा बस मैं रेजोनेंस रिफाइनिंग डिपार्टमेंट से बात ही कर सकती हूँ और देखूंगी कि क्या तुम्हें 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है क्या। और इस चीज को सुन के लीलो भी मुंह फुला लेता है और सोचता है कि तो इसका तो मतलब यह है कि मुझे अब भी वाटर के लिए पे करना पड़ेगा, और असल में मैंने तो सोचा था कि मुझे थोड़ा बहुत तो फ्री में मिल सकता है और ये सच में बिल्कुल भी अच्छा सौदा नहीं है। जिसके बाद अचानक से लीलो काफी खुश होते हुए मजे में आते हुए कहता है कि क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ क्या। और इसको ऐसा बोलता देख के मैंग मैंग भी चौंक जाती है और ये समझ जाती है कि लीलो सच में निडर है। जबकि लीलो की ऐसी हरकतों को देख के टीचर भी हैरान होती है और सोचती है कि लीलो सच में बिल्कुल भी आज्ञाकारी स्टूडेंट नहीं है। जिसके बाद फिर ये कहते कि ठीक है बोलो। तो लीलो पूछता है कि आखिर मैं किस तरीके से थोड़ा बहुत रॉयल सेब को हासिल कर सकता हूँ। तो इस चीज को सुन के टीचर कहते कि क्या रॉयल सेब, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस हो, क्योंकि वो तो एक टॉप क्लास का मटेरियल है। तो अगर तुम किसी तरीके से कॉलेज के लिए कंट्रीब्यूशन दे पाते हो तो रिवार्ड के रूप में तुम्हें वो बेशकीमती सेब दिया जाएगा। तो लीलो पूछता है कि चलिए आप थोड़ा बहुत इस कंट्रीब्यूशन के बारे में तो बताइए ना। तो ये टीचर बताती है कि जितने भी होली कॉलेजेस हैं उन सभी के बीच में समय समय पे एक कंपटीशन होता है, लेकिन ट्यूटर्स और प्रिंसिपल जो हैं वो कभी भी ओपनली इस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन नहीं करते हैं, इसलिए पूरा ही कंपटीशन हर एक कॉलेज के स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ पे आ जाता है और जो बेस्ट कॉलेज होता है इस डिवाइन कॉन्टिनेंट के अंदर उसे एकेडमिक फेडरेशन के द्वारा काफी ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं। तो अगर तुम हमारे कॉलेज को ऑनर ला सकते हो तो डेफिनेटली तुम्हें जितना तुम चाहो उतना ज्यादा रॉयल सेब मिल सकता है एक रिवार्ड के रूप में। और इस चीज को सुन के लीलो मुंह बनाते मन में कहता है कि ये तो काफी जाना पहचाना सा लग रहा है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होली स्टार कॉलेज बाकियों के जैसा ही होगा। और तभी टीचर कहती है कि और इसके अलावा जब तुम्हारा क्रेडिट पॉइंट 5000 पे पहुंच जाएगा तो तुम लोग एक ट्रेड कर सकते हो, मतलब कि तुम अपने पॉइंट्स के बदले रॉयल सेब की एक बोतल ले सकते हो। और क्रेडिट पॉइंट्स को हासिल करने के लिए तुम लोगों को एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने की जरूरत होती है या फिर कॉलेज में टास्कों को लेना होता है। और ना सिर्फ इतना बल्कि तुम लोग अपने क्रेडिट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो स्पेशल कल्टीवेशन मटेरियल्स को खरीदने के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ होली स्टार कॉलेज के पास ही है। और यहाँ तक कि तुम लोग पॉइंटों से यहाँ तक कि एक ड्यूक लेवल एनर्जी इंडक्शन टेक्निक को भी एक्सचेंज कर सकते हो। हालांकि तुम लोग बस अपने दम पे ही क्रेडिट पॉइंट को हासिल कर सकते हो, बल्कि इसके साथ साथ तुम लोग एक दूसरे के साथ अपने क्रेडिट पॉइंट को शेयर भी नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने ऊपर बस एक ही एहसान करना कि तुम लोग रूल्स को ना तोड़ो और अच्छे से फॉलो करो। और फिर कहता लीलो जो होता है शेखी झाड़ते हुए कहता है कि इन्होंने जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ तुम लोग याद रखना और प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कि हमारे ग्रुप को कोई बुरा नाम मिल जाए। और तभी टीचर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक ग्रुप लीडर को इलेक्ट करो, जिससे कि जब तुम लोग एक मिशन करोगे तो भले ही तुम लोगों के ओपिनियंस अलग अलग होंगे लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो कि अल्टीमेट डिसीजन ले सकेगा। और इस चीज को सुन के लीलो अपनी तिगड़म लगाते हुए सोचता है कि ग्रुप लीडर के पास एंजॉय करने के लिए बिल्कुल भी आजादी नहीं रह जाएगी, बल्कि उसे तो अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। और जब भी किसी तरह की मुसीबत आएगी तो सबसे पहले ग्रुप लीडर को ही आगे आके सब चीजों का ठेका लेना पड़ेगा। तो सिर्फ एक बेवकूफ और बदकिस्मत बंदा ही ग्रुप का लीडर बनना चाहेगा। और तभी फैंग ने अपना हाथ उठा दिया होता है। तो इस चीज को देख के लीलो जो होता है खुश होता है, मन में कहता है कि इस साइलेंट बंदे ने तो अपना हाथ उठा दिया है। छोटू तुम सच में बिल्कुल भी अच्छा
डिसीजन नहीं ले रहे हो, लगता है कि जितने तुम दिखते हो उतने भी समझदार नहीं हो। और तभी ये जो बंदा होता है ये हाथ उठाते हुए कहता है कि मैंने हाथ अपना इसलिए उठाया जिससे कि मैं इलेक्शन से बाहर हो सकूं। तो मैंग मैंग भी कहती है कि मैं भी अपने आप को इससे बाहर करती हूँ। और इस चीज को सुन के टीचर कहती है कि इन दोनों ने ही गिव अप करने का चूज किया है। तो इस तरीके से लीलो ऑटोमेटिकली ग्रुप लीडर बन जाता है। और थोड़ी देर तक लीलो को कुछ भी समझ में नहीं आता और ये हैरान होते हुए सोचता है कि मैं तो बस देख ही रहा था कि आखिर क्या होने वाला है, लेकिन तुम लोगों ने तो पहले ही गिव अप कर दिया और तुम लोगों ने सच में हद ही कर दी है। और फिर हमें किसी और बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक वायलेट ट्यूटर मैयर को देखते हैं जो कहता है कि मैंने तुम लोगों को वो सब कुछ बता दिया जो तुम लोगों को पता होना चाहिए था। और हाँ, फ्यूचर में अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करना जिससे कि तुम लोग अपनी कल्टीवेशन एंड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सको। और क्या तुम में से किसी का कोई सवाल है? तो एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि सर, आखिर हमारी टीम के अंदर इतना ज्यादा कमजोर मेंबर क्यों है? क्योंकि ये तो सिर्फ 9 सील लेवल पे ही जिसके पास 6 ग्रेड की रेजोनेंस है और इसके कमजोर होने की वजह से टीम अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस चीज को देख के डुओ जो होती है यूलांग की तरफ देखने लगती है, लेकिन यूलांग जो होता है बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगता है। तो टीचर मैयर कहते हैं कि कभी भी अपने फेलो टीममेट्स को अंडरएस्टिमेट मत करना, क्योंकि जब मैं पहली बार ड्यूक स्टेज पे एंटर किया था तब मैं सिर्फ एक 6th ग्रेड का विंड रेजोनेंस कल्टीवेटर ही था। तो इस चीज को सुन के ये बंदा चलाते हुए कहता है कि लेकिन सभी 6th ग्रेडर्स वो अचीव कभी नहीं कर सकते जो आपने किया है। तो मैयर यहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझ पे विश्वास करो कि भले ही यूलांग जो है वो तुम्हारे जितना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छा टीममेट साबित होगा। और टीचर जैसे यहाँ से जाते हैं तो ये बंदा यूलांग से कहता है कि अगर तुम उस पोजीशन से चिपके रहते हो जिसके तुम काबिल नहीं हो और न ही वो तुमसे बिलोंग करती है, तो अंत में सिर्फ इससे तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी और दर्द मिलेगा। और इतना कि ये जो बंदा होता है ये भी यहाँ से चला जाता है। तो इस पर यूलांग कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन डुओ इससे कहती है कि लोगों के बेतुके कमेंट्स को सीरियसली मत लेना और अगर तुम अपनी एबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो तुम्हें अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि तुम उसके जितने अच्छे बन सको या फिर यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा बेहतर बन सको। तो यूलांग भी भाई साहब 30 मार खा बनते हुए कहता है कि वैसे भी मैं ह्यूमिलेशन को मोटिवेशन में बदलने का इरादा रखता हूँ और इसका नाम क्यों लुओ था ना। और इस चीज को सुन के डुओ सोचते है कि ऐसा दिखता है कि ये बाकी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करता है, लेकिन असल में ये काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है जो कि वाकई में काफी बढ़िया बात है। और तभी यूलांग कहता है कि इसका नाम किन लियो है ना, तो ठीक है मैं अपने जिगरी या लीलो से इसे पीटने के लिए कह दूंगा और वो मेरे बिहाफ पे इसे काफी अच्छी तरीके से सबक सिखा देगा। और इस चीज को सुनते ही डुओ को एक काफी तगड़ा झटका लगता है और ये सोचती है कि मुझे लगता है कि मैं ही बेवकूफ थी जो मैंने इस जैसे बंदे को सलाह दी, तसल्ली दी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये बंदा यहाँ तक आ भी कैसे पाया है। जिसके बाद ये मुंह फुला के यहाँ से चली जाती है और इसके यहाँ से जाते यूलांग शांत हो जाता है और सोचता है कि सच में एक वायलेट ट्यूटर का स्टूडेंट बनना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हमें किसी और बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो वायलेट ट्यूटर काओ शेंग जो होता है ये मस्त मजे करके ड्रिंक कर रहा होता है और बाकियों से भी ये लिक्विड पीने के लिए पूछता है, लेकिन जूलो जो होता है काफी बुरी हालत में होता है और ये सबसे अलग खड़ा होता है और ये यहाँ पे अकेले कांप रहा होता है और सोच रहा होता है कि तुम सभी के सभी ही मेरे खिलाफ हो। और इसकी ऐसी हालत को देख के लिu किंग जो होती है थोड़ी चिंतित होती है, जबकि ये जो दूसरी यिन युई होती है ये कहती है कि क्या यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही बंदे नॉर्मल हैं। और तभी वायलेट ट्यूटर काओ शेंग कहता है कि क्विंगर आखिर तुम्हारी मदर कैसी है। तो इस चीज को सुन के क्विंगर जो होती चौंक जाती है और कहती कि सर क्या आप सच में मेरी मॉम को जानते हो, जबकि यिन युई को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है इनकी बातों में। जबकि शेंग कहता है कि वैसे तो वो मेरी एक काफी पुरानी दोस्त है और जैसे मैंने तुम्हें देखा तो मैं अपने आप को तुम्हारी मॉम के बारे में सोचने से नहीं रोक सका। तो इस चीज को देख के क्विंगर जो होती परेशान होते हुए कहती है कि क्या यही वजह जिसकी वजह से आपने मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में चूज किया। तो इस चीज को सुन के काओ शेंग जो होता है चौंक जाता है और कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्विंगर तुम्हारे अंदर वो सब कुछ काबिलियत है जो एक वायलेट ट्यूटर के स्टूडेंट बनने के लिए चाहिए होती है, इसलिए अपने आप को कम आंकने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ये परेशान होती है और सोचती है कि देख ऐसा लगता है कि मिस्टर काओ ने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था और इस बारे में मैं मॉम से पूछूंगी। जिसके बाद हमें किसी और बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये वायलेट ट्यूटर कहता है कि तुम लोगों से मुझे सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि सभी फ्रेशमैन के बीच में तुम लोगों को सबसे बेस्ट टीम बननी है। और भाई जवान मेंटर चूजिंग इवेंट के दौरान तुम लीलो से हार गए थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम दोबारा से उससे मिलोगे
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने दामन पे लगे हुए दाग को मिटा सकोगे। तो दूसरी बेईमान कहता है कि टीचर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपना पूरा फोकस अपनी कल्टीवेशन पे रखूंगा और उस मौके की भी तलाश करूंगा जिससे कि मैं अपने ऊपर से उस शर्मिंदगी को हटा सकूं। तो ये टीचर कहता है कि अगर तुम मुझसे दोबारा हार गए तो मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा सिवाय वांग हीजियो से कहने के अलावा कि वो तुम्हारे बिहाफ पे लीलो से लड़े। तो इस चीज को सुन के वांग हीजियो जो होता है ये कहता है कि क्या लीलो से, ठीक है मैं तैयार हूँ। जबकि ये सोचता है कि मुझे सच में फ्लॉलेस चीजें काफी पसंद है और ली क्विंगर वाकई में काफी गॉर्जियस वुमेन है, वो भी एक काफी ब्यूटीफुल सी बॉडी के साथ, और एक बारी जो कोई उसे अच्छे से देख ले तो कभी भी उसके बारे में भूल नहीं सकता है। और अगर मैं लीलो को हरा सका तो शायद वो मुझे डेट करने के बारे में सोचे। और ये कहता है कि मैं उसके सुंदर हाथों को थामने के लिए तो मरने के लिए भी तैयार हूँ। और ये सच में काफी बड़ी अचीवमेंट होगी किसी भी मर्द के लिए जो कि वो अपनी जिंदगी में इस दुनिया में हासिल कर सके। और इसी बात को बोलते हुए खुश होने लगता है और कहता है कि दूसरी बेईमान अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम बस मुझे बता देना। और इसकी इन बातों को दूसरी बेईमान ने भी सुन लिया था, इसलिए मन ही मन में काफी गुस्सा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि ये भी तो है जो कि ल्यू क्विंगर को पसंद करता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।